મસ્જિદના જે સામાન હતો મસ્જિદને એને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે, મસ્જિદના કાચને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે, આગળ એક દુકાન છે એને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से शायद भाजपा के समर्थकों ने कसम खा ली है कि हर राज्य का और पूरे देश का माहौल खराब करके ही वो दम लेंगे। उनका निरंतर यही प्रयास शायद रहता है। अब जो मामला है वो गुजरात का है, वही गुजरात जहां चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी खराब है। गुजरात में जो गणेश जी की शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ संगी नफरतबाजों ने जिस मस्जिद के सामने से यात्रा निकल रही थी उस मस्जिद पे हमला बोल दिया। उस मस्जिद के आप पत्थर मारने लगे, पत्थर बरसाने लगे, जिससे कि मस्जिद के बाहर का शीशा भी टूट गया। उसके बाद पुलिस को आना पड़ा और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला जो है वो काबू में आया, नहीं तो हालात बेकाबू हो चुके थे। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कुछ जो वहां पर जिन लोगों ने रिपोर्टिंग करी है, और साथ में वहां का सीसीटीवी फुटेज जो है जो सामने आया है मस्जिद का, वो भी आपको दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हालात शायद हर रोज बद से बदतर करने की उस लोगों ने कसम खाई है, जो वीडियोज में कैद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई कहाँ होनी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक अखबार ने, पंजाब केसरी ने लिखा है, गुजरात न्यूज, गणेश उत्सव के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प, कोई घायल नहीं। जिसको विस्तार के अंदर तफसील में सिबगतुल्लाह अशरफ एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपने न्यूज टुडे चैनल के ऊपर कवर किया है और उसमें लिखा है कि उन्होंने ट्वीट करके वो जो वीडियो क्लिप ट्वीट किया मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें बताया है कल रात गुजरात बड़ौदा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पानी गेट से गणपति लेकर जा रहे भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां की मस्जिद पर पत्थरबाजी चालू कर दी। आसपास के दुकान तोड़े, सामान लूटा, लोगों पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने गणपति जब्त करते हुए माहौल को काबू किया। ये वीडियो क्लिप देखिए जिसके अंदर सिबगतुल्लाह अशरफ अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं वहां पर न्यूज टुडे चैनल के ऊपर कि क्या हुआ है। देखिए અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસ્જિદના જે સામાન હતો મસ્જિદને એને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે, મસ્જિદના કાચને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે, આગળ એક દુકાન છે એને પણ નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે। એ આ નુકસાન કોના ઇશારે થઈ રહ્યું છે અને કોણે કર્યું છે આપણે વાત કરીશું એમના સાથે। ભાઈ શું બનાવ બન્યો છે મોહમ્મદભાઈ? एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ, लेकिन एक विसर्जन गणपति जा रहा था यहाँ से, तो वो पब्लिक ने पत्थर मारा है। ગણપતિ में पब्लिक? हाँ, गणपति की जो पब्लिक थी वो लोगों ने पत्थर मारे हैं। તમે શું કહેશો ભાઈ, શું બનાવ બન્યો છે? અહીંયા અમને આ જે ગણપતિ લઈ જઈ રહેલા આ મસ્જિદ પર ધાર્મિક સ્થળ પર આ લોકોએ જે હુમલો કર્યો છે એને આ ફૂલ્લી પ્લાનિંગથી જ કંઈ આયા હશે અને આ લોકોએ જે ટાર્ગેટ કરીને જ આ બધું કર્યું હશે। मैं जानता हूं जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाया वो गुजराती में था, इसीलिए कम दिखाया क्योंकि ज्यादातर लोग गुजराती नहीं समझते हैं, लेकिन काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। जिसमें ये बताया गया है कि कल रात को मस्जिद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। असामाजिक तत्व थे, संगी नफरतबाज जो निकल के जा रहे थे उसमें, उस जुलूस के अंदर। ये आज हालात जो है हर करीब बेकाबू करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, इसको आप राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे ये आपको भी समझ में आता है। और ये गुजरात वो है जहां पर मोदी जी की साख दाव पे लगी हुई है और लोग कहते हैं कि चुनाव जीतना जैसा पिछली बार बड़ा मुश्किल था, इस बार भी बड़ा मुश्किल है। जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं या बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां इस तरह की जो कृत्य हैं बढ़ जाते हैं और उसका राजनीतिक फायदा एक ही राजनीतिक दल को मिलता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक छोटी सी हरकतें अगर कोई होती हैं तो वो कितने भयावह मंजर सामने लाती हैं, इसका अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है जो राजनीतिक टूल बन रहे हैं। मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं आपको जहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस उसको खदेड़ रही है। भीड़ को, जो भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, मस्जिद के शीशे तोड़ रही है। सत्य प्रकाश भारती हैं, सत्य मूक नायक के नाम से ट्विटर हैंडल है इनका। उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज डाला है। गणपति ले जा रहा है युवकों ने मस्जिद और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की, और आगे वो वीडियो भी दिखाऊंगे जिस दुकानदार का पूरा पैसा लूट लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने आगे लिखा, गुजरात के बड़ौदा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पानी गेट में से गणपति लेकर जा रही भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां की मस्जिद पर पत्थरबाजी चालू कर दी। आसपास की दुकान में तोड़फोड़ कर लोगों पर पत्थरबाजी की। ये वीडियो देखिए जरा। देखिए ये जो आगे लोग भाग रहे हैं वो पत्थरबाजी करने वाले हैं जो गणपति शोभा यात्रा के अंदर शामिल थे। देखिए पुलिस उनको भगा रही है, पुलिस उनको खदेड़ रही है। पुलिस ने खदेड़ा और ये लोग पत्थर फेंक के बाहर भाग चुके हैं। सामने आपको पत्थर दिख रहा है, यही वहां का मंजर है और ये वहां के हालात हैं। देख सकते हैं आप पुलिस किस तरह से काबू कर रही है। आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आया होगा कि कैसे कई लोग शायद ये जिम्मेदारी लेके बैठे हैं कि उन्हें दंगा कराना ही है। पुलिस ने मौके के ऊपर आके
गणपति जी की प्रतिमा को जब्त करना और मजबूरी बनी, और मोदी सरकार जो एक जमाने में रही और आज बीजेपी की सरकार गुजरात की जो है, उसकी पुलिस ने गणपति जी की प्रतिमा को जब्त कर लिया। अच्छी बात यह है कि भाजपा की सरकार है, नहीं तो अगर भाजपा की सरकार नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती और इस तरह की जब्ती होती तो बीजेपी टूट पड़ती ऐसे दंगाइयों के समर्थन के अंदर और पुलिस के खिलाफ और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देती। ये दोहरा रवैया है जो भाजपा का है, इससे आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूं और जनता अच्छे से जानती है। साहिल रिजवी एक पत्रकार है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी है। कल रात गुजरात बड़ौदा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, लिखते हैं वो, पानी गेट से गणपति लेकर जा रहे भीड़ में से कुछ लोगों ने वहां की मस्जिद पर पत्थरबाजी चालू कर दी, आसपास के दुकान तोड़े, सामान लूटा, लोगों पर पत्थरबाजी की। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। अब सबगतुल्लाह अशरफ जिन्होंने न्यूज़ टुडे के ऊपर ये स्टोरी करी है, उन्होंने इसके अंदर एक दुकानदार का वीडियो डाला है। जो दुकानदार बता रहा है कि वो भीड़ को देख के भाग गया था तो उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिया और गल्ला लूट लिया। गल्ला वो होता है जिसके अंदर पैसे रखते हैं दुकानदार, उनका पूरा पैसा उस गरीब का लूट के लेगा। यहाँ लिखा है ट्वीट में, मस्जिद के पास जिस व्यक्ति की दुकान में पत्थरबाजी कर दुकानदार को मारने की कोशिश की गई, उसके भागने पर सामान बाहर फेंक कर गल्ला से पैसे निकाल लिए गए। सुनिए उस दुकानदार की जुबान। દર્શક મિત્રો, રિયલ સોળા કરીને એક દુકાન આવેલી છે, મુસ્લિમ એક ભાઈની દુકાન છે, એમનાથી આપણે વાત કરીશું કે આ કાઉન્ટર એમની દુકાનમાંથી બહાર કેવી રીતે આવ્યો। ભાઈ શું કહેશો, શું બનાવ બન્યું હતું અહીંયા? અમે તો ઉપર જમવા બેસેલા, મારો એક છોકરો જ નાનો હતો, એ દુકાન ઉપર બેસેલો હતો, એટલી વારમાં અહીંયાથી વરઘોડો નીકળ્યો અને ભાગમભાગી થઈ આ ગણપતિનો, અને સામેથી પથ્થરો આવ્યા અને ભાગમભાગી થઈ તો મારી આખી દુકાનના અંદરનો જેટલો બી સામાન હતો બહાર ફેંકી દીધો। મારા છોકરાને મારવા ગયા તો એ શટર બંધ કરીને દુકાનમાં ભરાઈ ગયો। આ મારી ગલ્લાના અંદરથી જે પૈસા હતા એ લઈ ગયા અને બધો સામાન આ રોડ ઉપર બધો વેરખે। હવે એ તો આજનો વકરો હતો જે હતો એ, ના ફરિયાદી નથી કરી, હવે ફરિયાદી કરવાની। तो आपने देखा किस तरह से लोगों को लूटा गया। वहां पर धर्म के नाम पर इस तरह के संगी नफरतबाजों के कृत्य जो हैं वो शायद हमारे न हिंदू भाइयों को कबूल होगा न किसी को कबूल होगा। ये वो लोग हैं जो अपने हित के लिए, अपने चोरी चकारी के लिए, नफरतबाजी के लिए दो बड़े समुदायों को लड़ाने के अथक प्रयास करते रहते हैं। एक है इनकी हरकतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती ही जा रही हैं। आगे पुलिस ने जो काबू किया है, पुलिस का धन्यवाद, नहीं तो बड़ा दंगा हो जाता। उन्होंने जब्ती करी गणेश जी की प्रतिमा की और इनको दंगाइयों को भगाया वहां से। गिरफ्तारी किसी की हुई है या नहीं हुई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल। ये वो बड़ौदा है जहां पर एक खबर ये भी थी, विजय प्रताप सिंह ने डाली थी, मुस्लिम युवक ने माचिस की 12,000 तीलियों से बनाई गणपति की अनोखी मूर्ति। गुजरात के बड़ौदा यानी वडोदरा के आजवा रोड के एकता नगर में मुस्लिम युवक अनोखे तरीके से गणेश जी की भक्ति में लीन होकर अनोखी, उन्होंने आगे पूरा वीडियो डाला है। तो ये वही बड़ौदा है जहां पर मिसाल है हिंदू मुसलमानों की, ये कैसे एक साथ रह के त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसे संगी नफरतबाज जो मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगा शीशा तक तोड़ जाएं, इनकी नफरतों का कहाँ अंत होगा जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने पे तुले होंगे। पंजाब केसरी ने लिखा भी है, मस्जिद के मुख्य द्वार पर लगा शीशा टूट गया। पुलिस ने बताया कि वडोदरा सिटी पुलिस थाने में दोनों समुदाय के लोगों के खिलाफ दंगा करने और गैर कानूनी तरीके से जमा होने के आरोप में प्राथमिकता दर्ज की गई है। ये कितनी जबरदस्त बात है कि मस्जिद का शीशा टूटा, मस्जिद की ओर पत्थरबाजी की गई और जो वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, मस्जिद कमेटी के और तमाम, उनको भी दंगाइयों के साथ बुक कर दिया गया FIR के नाम के ऊपर कि उनकी भी गलती है। ये बैलेंस करने के लिए जो संगी नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई होती है वो बड़ा दुखद है कि इतना बैलेंस करना पड़ रहा है कि भले कोई निर्दोष भी हो उस पर भी बुक कर देंगे। और ये होना भी वहां पर दिख रहा था क्योंकि अभी एक दैनिक ट्रिब्यून ने 2 दिन पहले, कल परसों बल्कि 2 दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने की गणेश चतुर्थी की तैयारी। जब ऐसे संगठन तैयारी कर रहे होंगे तो फिर मस्जिद के ऊपर हमला होना बड़ा स्वाभाविक है। और ये संगी नफरतबाजों ने एक शायद चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक एजेंडा सेट कर लिया है कि कैसे नफरतें फैलाना है, मस्जिदों के ऊपर हमले करें, मस्जिदों के अंदर गणपति जी की प्रतिमा को ले जाएं जाके, जिससे विवाद बढ़ जाए और जो देश में कभी नहीं हुआ था वो होने लगे। मनी कंट्रोल सारे अखबारों ने लिखा भी है। कल एक बड़ा केस आया था जिसमें स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ईदगाह मैदान कर्नाटक के एक इलाके का और हुबली के एरिए का, जिसके अंदर वहां के नगर निगम जो भाजपा के महापौर हैं उन्होंने अनुमति दे दी थी
गणपति जी की झांकी का लगाने की। कर्नाटक के अंदर भी किस तरह से त्योहार को मनाया जा रहा है, ये हैरान कर देने वाली चीज़ है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। बेंगलुरु ईदगाह मैदान केस, ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश चतुर्थी पूजन, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश। मामला हुआ था कि हुबली धारवाड़ के महापौर हैं इरेश अचंत गेरी, उन्होंने जब संगठनों ने जो ये आयोजन समिति के होते हैं उन्होंने अनुमति मांगी तो उन्होंने एक को अनुमति दे दी थी कि आप ईदगाह में जाके गणपति जी की मूर्ति को रख लें और वहां पर अपनी पूजा अर्चना करें, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो बता रही हैं कि धर्म और त्योहारों को भी संगी नफरतबाज छोड़ने को तैयार नहीं है, कैसे धार्मिक आधार पर नफरतबाजी फैला सकें। बहुत दुखद है और एक लफ्ज भी सत्ता में बैठे हुए सबसे बड़े नेताओं का नहीं निकल रहा है। ये बताता है कि क्या मंशा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।